ओम शांति। सभी महावीरों का स्वागत है। अदर कुमार भी महावीर हैं। अदर कुमार ये ना सोचें हमारा नहीं किया, अदर कुमार भी महावीर हैं। जिन्होंने पवित्रता के पथ पर कदम रख दिया वे सचमुच महावीर हैं। हनुमान को महावीर के रूप में दिखाया है। हनुमान की कुछ विशेषताएं आपके सामने रख देता हूं। आप जानते हैं विशेषता इसलिए रख रहा हूं, वो सब प्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं और उससे ही हमारे जीवन में दिव्यता आती है, तेज आता है, बल आता है। हनुमान को दिखाया बहुत सेवा भावी, बहुत शक्तिशाली, बहुत निरहंकारी, सदा भगवान से जुड़े हुए और उसके कार्यों को सफल करने वाले। उसकी महिमा में जो एक ये शब्द आया है, सिया राम के काज संवारे, हम सब भी वो कार्य करते हैं। भगवान ने इस धरा पर यज्ञ रचा है युग बदलने के लिए। उसके यज्ञ के सारे कार्य भी हम सब संवार रहे हैं। तो पहली चीज, अपनी इनर पावर्स को पहचानेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं, भूलना नहीं है। देवकुल की पवित्र आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, होती ही हैं। मैंने एक शब्द, एक लाइन आपको बोली है, अंडरलाइन करा देता हूं। जिन्होंने कलयुग का मार्ग छोड़कर, कलयुग के आकर्षणों को छोड़कर, कलयुग की प्राप्तियों के पीछे भागना छोड़कर पवित्रता का मार्ग अपनाया है, तो बहुत भाग्यवान, महान और बलवान है। भूलना नहीं है, क्योंकि ये स्वमान ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करते हैं। बाबा का महावाक्य जो मैं बहुत सुनाता हूं क्लासेज में, स्वस्थिति से परिस्थिति बदलती है और स्वस्थिति बनती है स्वमान से। किसी का योग न भी लगे, क्योंकि योग एकाग्रता का विषय है। मन भटकता हो उसको रोकने के लिए भी, ओवर थिंकिंग हो गई हो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, मन व्यर्थ और निगेटिव और इम्प्योर संकल्पों की ओर दौड़ता हो, उससे मुक्ति के लिए भी स्वमान एक सरल मार्ग है। इसलिए पवित्रता से जुड़े हुए कुछ स्वमान आपके सामने रख देता हूं, पवित्रता से भी और बाकी भी। पहले मैं पूछना चाहूंगा, 40 साल या उससे ज्यादा वाले कुमार कौन बैठे हैं? अच्छा, बहुत हैं, तो मैं सोचा था कम होंगे। 100 बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने पूरा जीवन पवित्र मार्ग पर चलकर व्यतीत किया है। संसार के आकर्षण आपको अपनी ओर खींच नहीं पाए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सभी उन 3 बातों को याद रखेंगे। जो 20 से और 40 वर्ष वाले हैं वो हाथ उठाओ, दोनों कुमार उधर कुमार। वेरी गुड, बहुत हैं। 5 से 20, अब 5 से कम, 5 से कम, अच्छा कम है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी पुराने बाबा के स्तंभ स्वयं में एनर्जी भरने आए हैं। स्वमान और एनर्जी की बात मैं साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि जिस समय की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको उसका आभास तो है ही।
रोज लोग बोलने लगे आजकल तो विश्व युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ग्रह युद्ध जहां तहां शुरू हो गए हैं संसार के अच्छे अच्छे देशों में भी। मैं आपको एक सुंदर संकल्प देना चाहता हूं। जो बहुत अच्छे योगी बैठे हैं इस सभा में, जो बहुत पवित्र आत्माएं बैठी हैं इस सभा में, वो एक स्वमान ले लेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। चाहे आप 21 साल से ज्ञान में हो, अगर आप अपनी प्योरिटी को बहुत तेजस्वी बनाना चाहते हैं तो इस स्वमान को अपना जीवन बना लो। मैं पवित्रता का देवता हूं। दूसरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तीसरा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। चौथा, दो स्वमान जिनसे आप परिचित हैं लेकिन जो बहुत जरूरी है जीवन में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विजयी रत्न हूं। अपनी विजय में विश्वास, अपनी सत्यता में विश्वास। आप में से अनेक भाई कष्ट सहकर यात्रा पर चले होंगे, अनेक कष्टों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे होंगे। मार भी खाई होगी, गालियां भी सुनी होंगी, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। विघ्न भी झेले होंगे, लोगों के उल्टे सुलटे कमेंट्स भी सहन किए होंगे। ये सब बहादुरी है। मनुष्य को अगर कुछ महान कार्य करना होता है तो सुनना तो पड़ता ही है। जो सुन नहीं सकते वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है या नहीं? प्रधानमंत्री को देख लो, कितना सुनते हैं, रुकते नहीं हैं। सुनना हमें शक्ति दे, सुनना हमारे विवेक को और स्ट्रोंग बनाए, अपना ये लक्ष्य बना लेना है। जो लक्ष्य मैं आपको दे रहा था वो ये है, सभी संकल्प कर लें, मुझे आने वाले समय में, अगले 8-10 सालों में, विशेष रूप से 2030 तक, जब इस संसार की बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगी, मुझे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करना है। मैं बहुत पहले से कहता था, जो पुराने हैं उन्होंने सुना होगा, हम अपने काम आए जन्म जन्म, अपनों के काम आए। परिवार पाले पोसे, पढ़ाई लिखाए बड़े किए, संसार में आए और चले गए। इस अंतिम जन्म में हम भगवान के भी काम आ रहे हैं और संसार के काम आ जाएं। मन बना लो, हमारे 5000 साल की यात्रा की सार्थकता, उसकी सफलता इसी बात में होगी कि अंतिम जन्म के अंतिम काल में हम संसार को बहुत कुछ देने वाले बन जाएं, देते हुए जाएं। खाली हाथ तो जाना ही नहीं है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन देते हुए जाएं। बाबा ने जो इस काल की बातें मुरलियों में कही हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, मानसिक इफेक्ट बहुत होंगे लोगों पर, असाध्य बीमारियां बढ़ जाएंगी, प्रकृति के 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे। खेल शुरू है और बढ़ने वाला है। जो प्रकृति के विध्वंसकारी
कर्तव्यों से मानवता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं प्रकृति का मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, और इस प्रकृति को चाहिए हमारे पवित्र वाइब्रेशंस का सहयोग। हम बाबा की मुरलियों में रोज सुनते हैं, कल परसों भी आया था, तुम योग बल से इस तमोगुणी प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हो। योग बल से, और योग बल से बढ़ता है पवित्रता का बल। इस संपूर्ण प्रकृति को हमारी पवित्रता बहुत बड़ा बल देती है। इसलिए बाबा ने लाखों लाखों अपने बच्चों को पवित्र बना दिया है। मैं जब छोटा था तो लोगों से पूछता था, मेरी बहुत रुचि होती थी विद्वानों से, सन्यासियों से पूछना, कुछ बातें करना। कहते थे प्रकृति सतो रजो तमो गुण से गुजरती है। मैं पूछता था, ये सतोगुण से तमोगुण में क्यों आ जाती है, और तमोगुण से फिर सतोगुण में कैसे चली जाएगी? लोगों के पास उत्तर तो होते नहीं, कह देते थे तो भगवान का खेल है। लेकिन अब हम इस भगवान के खेल को जान चुके हैं। उसने आत्माओं को पवित्र बनाकर उनके पवित्र वाइब्रेशन से वो प्रकृति को पावन कर देते हैं, और ये युगों युगों तक सुखदायी हो जाती है। अब तो प्रकृति सुखदायी नहीं है, कष्टदायी है। पानी, भोजन, फल, सबसे बीमारियां बढ़ रही हैं। धरती में ताकत ही नहीं रही है अन्न देने की, खींचा जा रहा है। समझ लें, हम सभी की प्योरिटी प्रकृति को फिर से भरपूर कर देगी। वायु भी सुखदायी हो जाएगी, रात भी सुखदायी और दिन भी सुखदायी। अंधेरी रात तो होगी ही नहीं। आप कहेंगे फिर अमावस में क्या होगा? जो कुछ होगा वो आप जान लेंगे। जल भी सुखदायी, हवा भी, धरा भी, फल फूल भी, आकाश भी, सूरज भी, चांद भी, सब सुखदायी हो जाएंगे। मैं बाबा की एक बहुत पावरफुल बात नोट की अभी मुरलियों से, कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली से, उसे सुन के वो बात मुझे ऐसा लगा मैंने भी पहली बार सुनी। हालांकि मैं समझता हूँ मेरे से कोई पावरफुल बात मिस नहीं होती मुरलियों से, पर वो हुई थी। बाबा बोल रहे थे, मैं पूरी लाइन सुना दूं। समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सभी चिंतन करें मेरे साथ। हम सभी कौन हैं जिनका समय भी इंतजार कर रहा हो? इंग्लिश की कहावत आपको पता है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। लेकिन कौन है वो महान आत्माएं समय जिनके लिए रुका हुआ है? अगली लाइन आपको याद ही है, तुम समय का इंतजार न करो, इंतजाम करो। ये दोनों बातें तो मुझे बहुत याद रही। पर अब तीसरी बात बिल्कुल अंदर समा गई। आप भी अंतर्मुखी हो जाएं उसको सुन के। मैं बहुत अंतर्मुखी हो गया कि हमें अपनी शक्तियों को और पहचानना है। लाइन थी, समय तो तुम्हारे ऑर्डर को मानेगा। सोच लें सभी, कितनी महान आत्माओं के ऑर्डर को समय मानेगा, जो समय को भी ऑर्डर दे सकेंगे। कितनी पुण्य आत्माओं के ऑर्डर को प्रकृति मानेगी। कितनी शक्तिशाली होंगी वो आत्माएं
जिनके ऑर्डर से समय और प्रकृति काम करेगी। बहुत गंभीरता से सोचना है। इस भट्टी में आपको अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ाना है और अपने चिंतन को महान बनाना है। एक पवित्र आत्मा का चिंतन महान होता है, कलियुगी चिंतन नहीं। इसलिए आपको बहुत लोग कहेंगे यहाँ वो बात, मैं शुरू कर देता हूँ। आप शायद सुन सुन के बोर भी हो जाएं उस बात को। मोबाइल फोन जो है हमारे पास, इसमें अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन गंदगी बहुत है, कंफ्यूजिंग चीजें बहुत हैं। जो न्यूज उसमें यूट्यूब पर आते हैं उसमें से आधे झूठे। उनको सुन सुन कर अपनी बुद्धि को भ्रमित कर लेना, इससे बचना है। मैं आपको राज की बात बता दूं, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं के ब्रेन बहुत कमजोर हो चुके हैं। जो ब्रेन 100 साल पहले थे, जो 200 साल 500 साल पहले थे, उससे बहुत बहुत कमजोर हैं। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, ब्रेन की बात कर रहा हूं। क्योंकि मन और आत्मा का सारा नाता मनुष्य के ब्रेन से ही तो है। अगर आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, तो आपके ब्रेन पर उसका बुरा इफेक्ट होगा। और यही कारण है संसार में मैं सभी युवकों को खास सावधान करना चाहता हूं। अनेक युवक मानसिक रोगों का शिकार हो गए हैं। बचना है। जब कमाई का समय हो, जब जन्म जन्म के भाग्य बनाने का समय हो, जब भगवान के महान कार्य संपन्न करने का समय हो, जब संसार को कुछ देने का समय हो, उस टाइम हमारा ब्रेन हमें साथ न दे तो पूरा कल्प बेकार हो जाएगा। हमें अपने पूरे कल्प को सफल करना है। एक और राज की बात बता दूं, जो कुछ लोगों के मन में चलती है गलत। सोचते हैं सतयुग में तो जाएंगे ही, सुख सुविधाएं होंगी, धन संपदा होगी, प्रकृति का सुख होगा। ठीक है, ज्यादा पुरुषार्थ की टेंशन लेने से क्या फायदा, जो है ठीक है। बहुतों का विचार ये होता है। कई अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाले लोग ये भी सोचते हैं बैलेंस रखना चाहिए जीवन में, ये नहीं आध्यात्म की ओर ही ज्यादा बढ़ जाओ, लौकिक की ओर ध्यान न दो। मैं ये नहीं कहता लौकिक की ओर ध्यान न दो, पूरा ध्यान देना। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो यहां ढीले रह जाएंगे, ठीक है सतयुग त्रेता में उनका पद कम होगा, लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन द्वापर युग से उनका जीवन कष्टों में बीतने लगेगा। ये ध्यान रखना है। हम सुंदर बीज डाल रहे हैं इस समय, पूरे कल्प के बीज पावरफुल डालने हैं। सतयुग त्रेता सुखों का समय है, लेकिन द्वापर कलयुग बहुतों के लिए सुखों का होगा, बहुतों के लिए कष्टकारी होगा। तो मेरे साथ सभी सुंदर बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरेंगे। लाल लाइट करेंगे वही थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल चाहे आप आंख बंद करके बैठ जाएं। ये संकल्प ही हमारे सुंदर बीज हैं। देखें अपने को चमकती मणि, मुझे इस संगम युग पर जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बना लेना है। मुझे अपने को बहुत शक्तिशाली बना देना है, ताकि मैं
कमजोर आत्माओं को बल दे सकूं। मुझे सभी को सुख देना है। मुझे सभी के कष्ट हरने हैं। मैं संसार में महान आत्मा हूँ। मुझे अपनी महानताओं से बाबा का नाम रोशन करना। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ। मुझे पूरे कल्प वृक्ष को बल देना है। मैं सभी का पूर्वज हूँ। मुझे सभी की पालना करनी है। मुझ पर भगवान की नजर पड़ी है। मेरी नजर कलयुगी इच्छाओं पर नहीं जा सकती। मैं ईश्वरीय ज्ञान को पाकर दिव्य बुद्धि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अपनी ईश्वरीय बुद्धि को भटका नहीं सकता। पांच 5000 वर्ष के लिए स्वर्णिम अवसर मेरे हाथों में आया है। मैं इसे मिस नहीं करूंगा। ओम शांति। ये सुंदर बीज हैं जो हमें अलौकिक और दिव्य बनाएंगे। पसंद है? सिंपल शब्द है, सिंपल विचार है, कुछ भी इसमें जटिलता नहीं है। हमारे सुंदर विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। मैं आप सभी को कहूंगा अपनी प्योरिटी को मजबूत करने के लिए संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा सुन लें। देखिए, पहला कदम है ब्रह्मचर्य, जो आप सबने अपना लिया है। संसार में वो काम भी बहुत कठिन है लोगों के लिए, काम की आग लगी हुई है। दूसरा कदम प्योरिटी, इससे थोड़ा आगे। तीसरा संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। संपूर्ण प्योरिटी की परिभाषा दी बाबा ने। वो आत्मा जो व्यर्थ संकल्पों के साथ, उनसे मुक्त होने के साथ, साधारण संकल्पों से भी ऊपर स्वमान में स्थित हो जाए, वही संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो व्यर्थ को खत्म करना, इम्प्योर संकल्पों को खत्म करना, इम्प्योर स्वप्नों को खत्म करना, इसके साथ साधारण संकल्पों को भी खत्म करके स्वमानधारी होना, ये हमें अपना लक्ष्य बना लेना है। छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं। कुमारों की विशेष रूप से एक मिसिंग पॉइंट है, बुरा नहीं मानना, ठीक करना है। मुरली में कम रस, अमृत वेले गहरी नींद आती है। मजा ही सोने का तब आता है या नहीं? या मैं गलत बोल दिया? मुझे भी आता था जब मैं छोटा था। कहते थे बाबा ये सवेरे उठना, इसको ठीक छुड़ा दो, बाकी सारा दिन हम खूब अच्छा योग करेंगे। सवेरे अब सबको तो नहीं आता होगा, ये पुराने कुमार बहुत बैठे हैं जो 20 साल से 15 साल से ऊपर हैं, वो कई चीजों को पार कर चुके होंगे। एक तो मुरली का रस जीवन में भरना है।
आजकल क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम चालू हुआ है कोरोना के बाद, तो बहुत तो सोच लेते हैं घर बैठे ही सुन लेंगे ना, स्नान करते हुए सुन लेंगे। हमारे वहां भी बाथरूम में मुरली की आवाज आती रहती है, अच्छी बात है, बुरा कुछ नहीं है। कई लोग ऑनलाइन मुरली 2-4 बार भी सुन लेते हैं रोज, कार में जा रहे, बाइक पे जा रहे, ईयरफोन लगा के सुन रहे, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लास में बैठ कर मुरली का रस लेना, 3 शब्द बोल रहा हूं, रस लेना, सुख लेना और एनर्जी भरना, ये परम आवश्यक है श्रेष्ठ प्योरिटी के लिए। क्योंकि प्योरिटी एक परम आनंद है और ये आनंद हमें मुरली से ज्यादा मिलता है। ये आनंद न मिलने के कारण बाहर के आनंदों की ओर मन भटक सकता है। मुरली का रस देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए मुरली का सुख भी लें, रस भी लें, एनर्जी भी भरें। जैसे बहुत लोग, हम में से कई लोग बाहर जो रहते हैं वो सोच लेते हैं कि बाबा तो आजकल आता नहीं, टीवी पर ही महामुरली सुननी, टीवी पर घर सुन लेंगे, क्या जरूरत है 5-7 दिन जाएं। आप में से कोई सोचते हो तो आज से अच्छी तरह सोच लो। आज ये तीनों बाबा के स्थान स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर हैं, रूहानी एनर्जी से। क्या आप नहीं सोच सकते? जहां मैं बैठा हूं यहां 1000 बार भगवान आकर बैठे हैं। बैठे हैं या नहीं? तो कितनी पावरफुल एनर्जी होगी यहां। मधुबन की बात सुनो, पांडव भवन, जहां स्वयं भगवान रोज आए, हजारों बार आए, जहां ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती ने गहन तपस्या की, जहां पवित्र दादियों के चरण रहे, क्या वो स्थान रूहानी एनर्जी से भरपूर नहीं होंगे? मैं कई बात सुनाया है। बहुत पहले कुछ वैज्ञानिक आए थे एक मीटर लेकर जो एनर्जी को नापता था। जब वो आबू रोड आए, उनकी सुई चलने लगी आगे। आबू आए, आधे पर पहुंच गई। पांडव भवन में प्रवेश किया, झटका देकर टूट ही गई। उन्होंने ही बताया था, 40 साल पहले की बात होगी, 38-40 साल पहले की, कि बाबा की झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक का जो रास्ता है, 10-12 फुट का रास्ता समझ लें आप, इस रास्ते पर संसार की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो मधुवन में जाना, शांतिवन में आना, ज्ञान सरोवर में आना, ये स्वयं में एनर्जी भरना है। मैं एक बात सुनाया करता हूं, आपने सुनी होगी, मुझे आजकल फीलिंग हो रही है कि अब समय कुछ और आ रहा है। हमारा मधुबन संसार में महान तीर्थ बनने को है। अब मैं कई जगह जाता हूं बाहर, कोई बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, बड़े तीर्थ स्थान मिलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के तीर्थ। मैं पूछता हूं, आपका यहाँ तीर्थ कैसे बन गया? लोग कहते हैं हमारे फलाने मुनि, हमारे फलाने संत, हमारे फलाने गुरु 5 दिन यहाँ आकर रहे थे। अब 5 दिन एक महान पुरुष कहीं आकर रहा, वो महान तीर्थ बन गया, और जहां भगवान रहा हो, इसलिए मैंने आपको कहा, अब आप में से जो बहुत अलौकिक जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने त्याग तपस्या से अपना पूरा जीवन की यात्रा तय की है, वो अब संसार को देने के लिए तैयार हो जाएं। आप सबके पीछे लाइन लगने वाली है। मैं आप सबको एक सुंदर संकल्प देना चाहता हूं। जो गृहस्थ से आए हैं वो संकल्प करें,
हमें अपनी स्थिति के द्वारा अपने घर को तीर्थ बनाना है। कुमार भी जो घर में रहते हैं वो भी विचार करें। और आप में जो बहुत अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे योगी, बहुत अच्छे पवित्र हैं, वो आज से संकल्प कर लें, मुझे अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। सुंदर बीज डाल दें आज अपने अंतर्मन में। यहाँ मुझे साधारण जीवन नहीं जीना है, मुझे संसार के कंपटीशन में भागना नहीं है, मुझे तो अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। बोलो जिसको ये बात पसंद हो प्लीज। बहुत अच्छा विचार करना। ये बहुत पवित्र होंगे, जहां वो रहेंगे वो स्थान तीर्थ बन जाएगा। बहुत अच्छे योगी आप होंगे, चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे, आपका जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाएगा, अनेकों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले हो जाएंगे। ये लक्ष्य बनाकर अब विचार करें। हमें अपने को हर चीज से डिटैच करके अब ये अलौकिक पावर, ये रूहानी शक्तियां, ये दिव्यता अपने जीवन में भरनी है। मैं आपको एक चैलेंजिंग बात कह देता हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, सब है, आईटी और दुनिया भर की चीजें, वो फेल होने वाला है। वो सतयुग में नहीं जाएगा, यह सतयुग में चलेगा। आप सोच लो, जिस दिन ये फेल होगा संसार का क्या हाल होगा। होगा फेल, हमें अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बताते हैं। इसलिए इन चीजों की अधीनता से ऊपर उठ जाएं सभी। ऐसा न हो ये छोटा सा मोबाइल हमारी इस अलौकिक यात्रा में बहुत बड़ा विघ्न बन रहा हो। सोने से पहले और उठते ही मोबाइल टच नहीं करेंगे। आधा घंटा सोने से पहले और उठने के, मैं तो कहता हूं 8 बजे तक करना ही नहीं है, जरूरी है 6 बजे के बाद, अपनी स्ट्रॉन्ग प्योरिटी को धारण करने के लिए। क्योंकि सवेरे सवेरे और सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। अगर आप कुछ भी देखेंगे उसका बुरा असर दिमाग पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर आएगा ही। और अगर किसी को गंदी चीजें देखने की आदत पड़ जाए, फिर वो उससे मुक्त नहीं हो पाता, कुमार ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। अमर कुमार बनना है सबको। जो नए हैं, जो 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्हें दृढ़ संकल्प कर लेना है शांतिवन में आके, हमें अमर कुमार बनना है। बोलो क्या विचार है? बनना है अमर। क्योंकि युवक बहुत आए हैं ज्ञान में, युवकों को सबसे ज्यादा आकर्षण होता है अलौकिकता का, स्पिरिचुअलिटी का। फिर इन चीजों के कारण ढीले हो जाते हैं। ढीले नहीं होना है। सोचो, वो आत्माएं जिन्हें विश्व को बदलना है, वे आत्माएं जिनकी ओर भगवान देखता हो, वे आत्माएं जिनमें सर्वशक्तिवान बल भर रहा हो विश्व को बदलने का, वे यदि ढीले हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे एक बात याद रहती है, निर्वैर भाई शुरू में सुनाया करते थे कि महात्मा गांधी के साथ कई युवक बैठे थे, उस समय के छोटे लीडर। एक थोड़ा ढीला डाला बैठा था, ऐसे 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 आगे। तो महात्मा गांधी ने उसको कहा, तुम्हारे बैठने से प्रतीत हो रहा है तुम बहुत कमजोर हो, तुम देश को स्वतंत्र कैसे कराओगे। टाइट हो गया। एक युवक आया, कहा, महात्मा जी मेरी पत्नी मुझे ब्रह्मचर्य में रहने के लिए बहुत तंग करती है। कहा, तो जाओ देश को स्वतंत्र कराने का स्वप्न छोड़ दो, उसी के पास जाओ। कुछ करना है तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। छोटी मोटी बाधाएं, छोटी मोटी बाधाएं
माँ बहुत रोती है, शादी कर लो। कईयों की माँ रोती है, मुझे पता है। कईयों की तो सचमुच बड़ी प्रॉब्लम होती, एक ही लड़का और वो भी ब्रह्मा कुमार, अब क्या करे। सोच लो, अगर आपकी प्योरिटी बहुत अच्छी होगी तो आपके माँ बाप कहेंगे आप तो हमारे घर में देवता हो। हमारे पास कम से कम 1000 उदाहरण हैं जिनके माँ बाप बुजुर्ग, एक ही लड़का। लोग कहते थे इसकी शादी करो, बहू आएगी तुम्हारी सेवा करेगी। वो कहते थे नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे का जीवन दांव पे नहीं लगा सकते। समर्पित करा दिए अपने कुमारों को। 5 कुमारों को तो दादी ने बाद में वापिस किया कुछ समय के लिए कि माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, बीमारी हो गई है, जाओ उनकी सेवा करो, तुम समर्पित ही हो। जब ठीक ठाक हो जाए सब कुछ या उनकी विदाई हो जाए फिर आ जाना। ऐसे माँ बाप भी हैं जो देवतुल्य हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ते नहीं हैं, उन्हें खुला अवसर देते हैं। लेकिन ये याद रखना, अगर हमारी प्योरिटी बहुत अच्छी होगी तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस हमारे माँ बाप को आप ही कन्विंस कर लेंगे। वो विचार करेंगे ये तो हमारे घर में देवता है। मैंने आपको बताया मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां माँ बाप बिल्कुल नहीं कहते कि शादी कर लो। और आगे चलें, सोने से पहले सभी को 5 स्वरूपों के अभ्यास करके ही सोना है। चाहे अधर कुमार हो, कुमार हो, सभी के लिए है। हमारे 5 स्वरूप हमें पवित्र बनने का संदेश देते हैं। आत्मा भी पवित्र, देव स्वरूप भी पवित्र, पूज्य भी पवित्र, जब हम परम धाम में हैं बहुत पवित्र, और फरिश्ता भी पवित्र। 15 मिनट लगाएंगे सभी भाई 15 मिनट बिल्कुल कामकाज समेट कर 15 मिनट में 3 बार कम से कम चिंतन के साथ 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। आपकी प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। हमने इस पे कमेंट्री भी की है, कई बार कराए हैं अभ्यास। जो अभ्यास आप कर रहे हैं, सतयुग में हम देवता थे। करो अभी, अपना देव स्वरूप सामने ले आओ। दिव्य, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे थे हम। ये पवित्रता 2500 साल मेरे साथ थी। पवित्रता के स्ट्रॉन्ग संस्कार मेरे अंदर समाये हुए हैं। ये करना है सभी को। अपने उस स्वरूप को सामने लाकर चिंतन करो, ये मेरा स्वरूप है। महावीर का ले आओ पूज्य स्वरूप, मैं महावीर हूं। देखो, संपूर्ण पवित्र, बाल ब्रह्मचारी, निरंकारी, सेवा भावी, ये मेरी यादगार है। तो एक एक चीज सामने लाएंगे तो प्योर संस्कार जागृत होते जाएंगे। प्योरिटी में आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। छोटी सी बात कह देता हूं, पानी पियो, सभी पीते हैं, दूध पियो, चार्ज करना है उसको। विशेषकर 2 टाइम तो भूलना ही नहीं, उठते ही और सोने से पहले पानी को चार्ज करना है। दृष्टि देकर 5-7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये जो पानी है, ये बहुत तेजी से हमारे वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है। आपके स्वप्न सात्विक हो जाएंगे, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। भले ही सोते समय नहीं, थोड़ा पहले पी लेना। भोजन के बाद आधे घंटे पौने घंटे बाद चार्ज करके पानी पी लेना। इससे शरीर की इम्प्योरिटी खत्म होती जाएगी।
क्योंकि इम्प्योरिटी केवल आत्मा में ही नहीं, मन और संस्कारों में ही नहीं, इम्प्योरिटी शरीर में भी बहुत है, क्योंकि इम्प्योरिटी से शरीर बने हैं। तो इसको प्योर करने के लिए 2 विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं। पानी चार्ज करके पीना और कम से कम 2 बार, ज्यादा बार भी कर सकते हैं, कम से कम 2 बार 1-1 मिनट के लिए अभ्यास कर लेना। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, पवित्रता का सूर्य हूं, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी, ब्रेन में फैल गई, पूरे शरीर में भर गई। 1 मिनट विजुअलाइज करना, देखना पूरा शरीर पवित्र गोल्डन किरणों से फुल, शरीर की सभी इम्प्योरिटी नष्ट हो रही है, क्योंकि देह की इम्प्योरिटी को नष्ट करना भी परम आवश्यक है। ऐसे ही 2 बार, मैं कुछ साधनाओं की बात आपको कर रहा हूं और सभी भाइयों को साधनाएं करनी ही हैं, क्योंकि बिना योग बल के पवित्रता का बल प्राप्त होता नहीं। हमारी प्योरिटी हमारे लिए संघर्ष न हो, हमारी प्योरिटी हमारे लिए युद्ध न हो, आनंद हो, सुखकारी हो, इसके लिए कुछ साधनाएं आवश्यक हैं। एक ये अभ्यास मैंने बताया। 2, मैं आत्मा परम धाम में हूं। आपको बहुत काम आएगी ये प्रैक्टिस, योग के लिए भी, प्योरिटी के लिए भी। मैं आत्मा परम धाम में हूं। योग की बात बाद में। चमकती मणि परम धाम में बैठी हूं। 1 मिनट बैठ जाओ, देखना कितने प्योर संस्कार आत्मा में बढ़ते जाते हैं, प्योर एनर्जी आपके अंदर बढ़ती जाएगी। सवेरे का सुख अवश्य लेना है। सोने में भी सुख है, नो डाउट, और सोना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? योग के लिए फ्रेश ब्रेन का होना परम आवश्यक है। आप देख सकते हैं, अनुभव होगा, नींद अच्छी ना हुई हो, योग होगा ही नहीं, मन भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसे नहीं कि कोई कह दे कि 4 घंटे ही सोना है और आप 4 घंटे सोने लगो, उससे आपका ब्रेन कमजोर पड़ने लगेगा, बॉडी पर इफेक्ट आने लगेगा। इसलिए 6 घंटे नींद परम आवश्यक है हेल्दी बॉडी के लिए। इस पे बहुत ध्यान देना। कभी कभी कोई अति आवेग में सोचते हैं निद्रा जीत बनना है। एक कुमार को बहुत लगन लगी, निद्रा जीत बनना है। तुम लोग इसका अर्थ नहीं समझते, इसका अर्थ है नींद न करना। मैंने उसे बहुत समझाया कि यह अर्थ नहीं होता इसका। निद्रा जीत का अर्थ है भाई नींद हमारी सतो प्रधान हो, सवेरे हम आराम से उठें, खींचतान से नहीं। कहा नहीं, तुम लोग बिल्कुल नहीं समझते, मुझे तो निद्रा जीत बनना है। मैंने बहुत समझाया, फिर नहीं माना तो मैंने कहा बन के देख लो। 4-5 ही दिन ही निद्रा जीत बना था, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। इसलिए ऐसी अति आवेग की, अति उमंग की गलती कोई नहीं करना। जीवन में एक बहुत सुंदर बैलेंस की जरूरत है। तो सभी अपने को संकल्प दें। मैं तो सोच रहा हूं टाइम फटाफट बीत गया, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। सभी अपने चिंतन को सुंदर करेंगे। पवित्रता से मुझे अपना श्रृंगार करना है। और भी जो अच्छा अभ्यास करते हैं आप में से, अभ्यास करते हुए, साधनाएं करते हुए मेरे चारों ओर पवित्रता का आभामंडल है। शरीर के चारों ओर भी देख सकते हैं, नहीं तो इधर एक प्योर गोल्डन किरणों का, वाइट किरणों का ऑरा है मेरे चारों ओर।
1 मिनट भी 2-3 बार चलते फिरते भी, ऑफिस में भी इसका अभ्यास कर लिया करो। जो भाई ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में बैठने पर कम से कम 1 बार, बीच में भी 1 बार कर लो तो बहुत अच्छा, मैं परम पवित्र हूं, या जो मैंने आपको पहला संकल्प दिया, मैं इस ऑफिस में पवित्रता का सूर्य हूं और ये सभी आत्माएं बैठी हैं, पवित्र आत्माएं, और मेरा पवित्रता का प्रकाश पूरे ऑफिस में फैल गया है। आप इसका मैजिक देखेंगे, कैसे सभी लोग आपको प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, ऊंची नजर से देखेंगे। तो एक थोड़ी सी बातें मैंने आपको कही हैं। स्वमान, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली मास्टर, सर्वशक्तिवान हूं। मैं सुनाया करता हूं बाबा की ये बात, फिर आपको रिपीट कर देता हूं, मुझे बहुत प्रिय लगी, साकार मुरली में आई। तुम इस धरा पर चमकते सितारे हो, ये तो सुना ही है सबने। दूसरी लाइन बोली, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। ये एक नई रोशनी थी जीवन के लिए। नक्षत्र माना ग्रह, तारों को भी नक्षत्र कहते हैं, पर 9 स्टार्स जो होते हैं, ग्रह जिनका संसार पर असर पड़ता है, तुम उनसे भी महाबलवान हो। इसका अर्थ है हमारे वाइब्रेशंस ग्रहों को भी बदल सकते हैं और बदलेंगे। इसलिए 2 युग के लिए सारे ग्रह मनुष्य के गुड फ्रेंड बन जाएंगे, देवताओं के। तो ये हमारे स्वमान हैं, इनको सभी लेकर आगे चलेंगे और याद रखेंगे। लास्ट लाइन बोल रहा हूं, महान कार्य करते हुए ही संसार से जाना है, और महान कार्य वही कर सकेंगे जिनके पास योग का और पवित्रता का बल होगा। इसलिए इधर उधर मन बुद्धि को भटकाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।